माँ दुर्गा, जिन्हें महिषासुर मर्दिनी कहा जाता है, वह शक्ति जो करुणा में भी बसती है और विनाश में भी। जब जब अधर्म ने सिर उठाया, जब जब राक्षसों ने देवताओं और मानवों पर अत्याचार किया, तब तब माँ ने अपने दिव्य रूप से संपूर्ण सृष्टि की रक्षा की। महिषासुर जैसे अजेय दैत्य को परास्त करना कोई साधारण कार्य नहीं था, लेकिन यही माँ का चरित्र है, असंभव को संभव करना। आज हम आपको सुनाएंगे वही अद्भुत कथा कि कैसे आदिशक्ति माँ दुर्गा ने महिषासुर का संहार कर धर्म की रक्षा की और तीनों लोगों को भय से मुक्त किया। पुराणों में एक विशेष प्रसंग आता है महिषासुर नामक राक्षस का। महिषासुर बहुत ही बलवान और अहंकारी असुर था। उसने कठोर तपस्या करके भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न किया और उनसे वरदान मांगा कि उसे देवता या राक्षस में से कोई न मार सके। ब्रह्मा जी ने उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर यह वरदान दे दिया। वरदान मिलते ही महिषासुर का अहंकार 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने सोचा कि अब उसे कोई नहीं रोक सकता। महिषासुर ने अपनी सेना के साथ स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया और देवताओं को हराकर इंद्रलोक पर कब्जा कर लिया। देवताओं को अपमानित करके स्वर्ग से निकाल दिया गया। देवता निराश और भयभीत होकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए। सभी देवताओं ने अपनी पीड़ा सुनाई और कहा कि अब कोई उपाय नहीं बचा है। महिषासुर का आतंक हर ओर फैल चुका है। तब त्रिदेवों ने विचार किया कि यह दैत्य किसी देवता या राक्षस से नहीं मरेगा, लेकिन एक शक्ति है जो इसका अंत कर सकती है, वह है आदिशक्ति। तब सभी देवताओं ने मिलकर अपनी अपनी शक्तियों का अंश प्रकट किया। भगवान शिव का तेज, भगवान विष्णु की शक्ति, भगवान ब्रह्मा का तेज और अन्य देवताओं का सामूहिक प्रकाश मिलकर एक दिव्य ऊर्जा बनी। उस दिव्य प्रकाश से एक अद्भुत देवी प्रकट हुई, जिनका रूप अलौकिक और भव्य था। उनका नाम रखा गया दुर्गा। माँ दुर्गा का स्वरूप बहुत ही अद्भुत था। उनके 10 हाथ थे और प्रत्येक हाथ में एक विशेष अस्त्र शस्त्र था, जो अलग अलग देवताओं ने उन्हें प्रदान किया था। शिवजी ने त्रिशूल दिया, विष्णु ने सुदर्शन चक्र दिया, वरुण ने शंख दिया, वायु ने धनुष और बाण दिया, इंद्र ने वज्र दिया, अग्नि ने शक्ति दी, यमराज ने कालदंड दिया और इसी प्रकार अन्य देवताओं ने अपने अपने दिव्य शस्त्र अर्पित किए। उनके वाहन के रूप में शेर प्रकट हुआ, जो साहस और शक्ति का प्रतीक था। माँ दुर्गा ने जब महिषासुर के विरुद्ध युद्ध का बिगुल बजाया, तब तीनों लोकों में कंपन फैल गया। महिषासुर ने अपने सैनिकों को युद्ध के लिए भेजा। लाखों राक्षसों और माँ दुर्गा के बीच भयंकर युद्ध हुआ। माँ दुर्गा का शौर्य देखते ही बनता था। वे एक साथ कई दिशाओं से आ रहे राक्षसों का संहार कर रही थीं। उनकी आंखों से तेज निकल रहा था, जिससे असुर कांप उठते थे। उनका शेर गर्जना करके राक्षसों को भयभीत करता था। महिषासुर ने जब देखा कि उसके सैनिक हार रहे हैं, तो वह स्वयं युद्ध भूमि में आया। उसका रूप अद्भुत था। वह कभी भैंसे का रूप लेता, कभी मनुष्य का, कभी सिंह तो कभी हाथी का। उसका मायावी रूप देखकर देवता भी चकित हो उठे, लेकिन माँ दुर्गा के सामने उसकी सारी माया फीकी पड़ गई। माँ दुर्गा ने अपने त्रिशूल से उसका वार किया और अंत में जब वह भैंसे के रूप में आया, तब उन्होंने उसकी छाती में त्रिशूल भोंक दिया। उसी क्षण उसका अंत हो गया। महिषासुर के वध से तीनों लोकों में प्रसन्नता छा गई। देवताओं ने माँ दुर्गा की स्तुति की, ऋषियों ने उनकी वंदना की और स्वर्गलोक पुनः देवताओं को प्राप्त हो गया। उस दिन से माँ दुर्गा को महिषासुर मर्दिनी कहा जाने लगा। यह कथा केवल युद्ध और विजय की नहीं है, बल्कि इसका गहरा संदेश है। महिषासुर हमारे भीतर के अहंकार, लालच और अधर्म का प्रतीक है। जब मनुष्य अहंकारी हो जाता है, जब वह शक्ति का दुरुपयोग करता है, जब वह धर्म से भटक जाता है, तब उसके भीतर का महिषासुर जागृत हो जाता है और उस समय हमें अपने भीतर की दुर्गा शक्ति को जगाना होता है। माँ दुर्गा यह सिखाती हैं कि स्त्री केवल कोमलता और करुणा की मूर्ति नहीं है, बल्कि वह शक्ति, साहस और न्याय की प्रतिमूर्ति भी है। नवरात्रि का पर्व इसी विजय की स्मृति में मनाया जाता है।
9 दिनों तक भक्त माँ दुर्गा की आराधना करते हैं और उनके 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री ये माँ के 9 रूप हैं। हर रूप जीवन के अलग अलग पहलुओं का प्रतीक है। कोई तपस्या का, कोई शक्ति का, कोई करुणा का तो कोई ज्ञान का। यह हमें सिखाता है कि जीवन में संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। माँ दुर्गा की यह कथा केवल एक धार्मिक प्रसंग नहीं बल्कि जीवन जीने की कला भी सिखाती है। जब हम कठिनाइयों से घिर जाते हैं, जब जीवन में अंधकार बढ़ने लगता है, तब हमें माँ दुर्गा को स्मरण करना चाहिए। वे हमारे भीतर साहस और शक्ति का संचार करती हैं। वे हमें यह भरोसा देती हैं कि चाहे कितनी भी विपत्तियां क्यों न हो, यदि हम सत्य और धर्म के मार्ग पर हैं, तो विजय हमारी ही होगी। ऋषियों ने कहा है कि माँ दुर्गा केवल बाहरी रूप में ही नहीं बल्कि हमारे भीतर भी रहती हैं। जब कोई महिला अपने परिवार के लिए त्याग करती है तो उसमें माँ दुर्गा का मातृत्व झलकता है। जब कोई स्त्री अन्याय का विरोध करती है तो उसमें माँ दुर्गा की वीरता प्रकट होती है। जब कोई साधक तपस्या करता है तो उसमें माँ दुर्गा का तप दिखाई देता है। इस प्रकार माँ दुर्गा हर जगह, हर रूप में उपस्थित हैं। पुराणों में यह भी कहा गया है कि माँ दुर्गा केवल महिषासुर का वध करने के लिए ही नहीं आई, बल्कि हर युग में उन्होंने अलग अलग रूप धारण करके अधर्म का नाश किया। कभी वे पार्वती बनकर शिवजी की अर्धांगिनी बनी, कभी काली बनकर राक्षसों का संहार किया, कभी अन्नपूर्णा बनकर अन्न का दान दिया। उनके हर रूप में मानवता के लिए संदेश छिपा है। महिषासुर मर्दिनी की कथा का संदेश यही है कि अधर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न लगे, अंततः धर्म ही विजय होता है। अंधकार चाहे कितना भी गहरा हो, परंतु प्रकाश उसे मिटा ही देता है। हमें अपने भीतर की शक्तियों को पहचानना होगा, क्योंकि हर मनुष्य के भीतर दुर्गा का तेज छिपा है। जब हम उस तेज को जगाते हैं, तब कोई भी बाधा, कोई भी संकट हमें रोक नहीं सकता। माँ दुर्गा भक्तों के कष्ट हरती हैं। जो सच्चे मन से उनकी पूजा करता है, उसके जीवन से भय और दुख दूर हो जाते हैं। वे केवल युद्ध की देवी नहीं, बल्कि करुणा और प्रेम की भी देवी हैं। उनके चरणों में समर्पित होने से मनुष्य का जीवन सफल हो जाता है। कहते हैं कि जब भक्त माँ का नाम लेता है तो वे तुरंत उसकी सहायता के लिए दौड़ पड़ती हैं। उनका स्मरण करते ही आत्मविश्वास बढ़ता है, भय मिट जाता है और जीवन में प्रकाश आ जाता है। माँ दुर्गा की आराधना केवल आस्था का विषय नहीं, बल्कि यह आत्मबल और साहस का स्रोत है। आज भी जब नवरात्रि का समय आता है तो माँ दुर्गा के गीत, भजन की ध्वनियां वातावरण को पवित्र कर देती हैं। लोग उपवास रखते हैं, व्रत करते हैं और माँ से आशीर्वाद मांगते हैं। यह केवल धार्मिक परंपरा नहीं है, बल्कि आत्मसंयम और आत्मशक्ति का अभ्यास है। माँ दुर्गा हमें यह भी सिखाती हैं कि शक्ति का उपयोग सदैव धर्म की रक्षा के लिए होना चाहिए। यदि शक्ति का उपयोग अधर्म के लिए किया जाए तो वह विनाश का कारण बनती है, परंतु यदि शक्ति का उपयोग धर्म, न्याय और भलाई के लिए किया जाए तो वही शक्ति मानवता की रक्षा करती है। इस प्रकार माँ दुर्गा की कथा केवल एक पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि यह जीवन का सत्य है। यह हमें बार बार याद दिलाती है कि जब तक हम धर्म पर अडिग हैं, तब तक कोई भी महिषासुर हमें पराजित नहीं कर सकता। माँ दुर्गा की महिमा अनंत है और उनकी आराधना से ही मनुष्य को जीवन में सच्ची विजय प्राप्त होती है। तो यह थी माँ दुर्गा की वह अद्भुत गाथा, जिसमें छिपा है एक गहरा संदेश कि बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंततः सत्य और धर्म की ही विजय होती है। महिषासुर का वध केवल एक युद्ध नहीं था, बल्कि यह उस अहंकार और अधर्म का अंत था जो हर युग में मनुष्य को पतन की ओर ले जाता है। माँ दुर्गा आज भी हमारे जीवन में उतनी ही जीवित हैं, जितनी उस समय थीं। जब भी हम साहस खोने लगते हैं, जब भी अंधकार हमें घेरने लगता है, तब माँ की याद हमें वह शक्ति देती है जिससे हम हर संकट का सामना कर सकें। आइए हम सब माँ दुर्गा से यही प्रार्थना करें कि वे हमारे जीवन से भय और दुख को दूर करें और हमें सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती रहें। जय माता दी।